हेलो फ्रेंड्स, मैं सर योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओव्यूलेशन। आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? ओव्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट नोट्स में है ये ओव्यूलेशन। तो सबसे पहले जो महिला में घटित होने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिपक्व, जैसे उसको कहते हैं परिपक्व जो ग्राफिन फॉलिकल्स बनता है, यानी परिपक्व जो परिपक्व ओवेरियन पुटिका बनती है, यानी मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स या फिर ग्राफिकन फॉलिकल्स होता है, उसके रैप्चर होने के कारण जो सेकेंडरी ओसाइट होता है उसके मुक्त होना ही क्या कहलाता है? ओवरी से मुक्त होना उसका क्या कहलाता है? बेसिकली ओव्यूलेशन कहलाता है। यानी कहने वाला क्या होता है कि ओव्यूलेशन की अगर डेफिनेशन की अगर बात करो तो डेफिनेशन में बस इतना ही है कि जो हमारा जो ग्राफिकल फॉलिकल्स होता है उसके रैप्चर होने के कारण जो सेकेंडरी ओसाइट होते हैं वो ओवरी से जब रिलीज होते हैं तो मुक्त होते हैं, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यदि जो एमसी साइकिल है, यानी जो मासिक चक्र की जो साइकिल है वो 28 दिन की है, तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया वो 14 दिन होती है। इसमें फिक्स होता है, जो लेटरल फेज होती है वो 14 दिन की होती है। ठीक है। और एक महिला होती है, उसके संपूर्ण उसका जो रिप्रोडक्टिव काल होता है, यानी उसका जब उसका प्यूबर्टी से लेकर जो मेनोपॉज तक का जो समय होता है, उस समय के दौरान ये ओव्यूलेशन बनते रहते हैं। ठीक है, सॉरी ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती रहती है। अब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मुख्य दो हार्मोन होते हैं दोस्तों। एक तो होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है एलएच यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। कौन से हार्मोन किससे सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं दोस्तों? सीक्रेट होते हैं बेसिकली ये हार्मोन। और इनका जो नियंत्रण करता है वो बेसिकली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है, वो इसका नियंत्रण करता है। इसमें जो प्री प्री ओवुलेटरी फेज होता है उसके दौरान एफएसएच के प्रभाव के कारण क्या होते हैं? जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसकी श्रृंखला में वृद्धि होती है, और इसके अंदर क्या होती है? श्रृंखला में वृद्धि होती है और उसमें एक होल का निर्माण हो जाता है, जिसे बेसिकली स्टिग्मा कहते हैं। इसको याद करने के लिए सिग्मा, स्टिग्मा वगैरह इसको कहते हैं। ठीक है। और बेसिकली स्टिग्मा से होता हुआ जो ये ओवम है, ये क्या होता है कि यूट्रस सॉरी एब्डोमेन की साइड में क्या हो जाता है? चलने लग जाता है, यानी पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है बेसिकली। और ओव्यूलेशन के बाद की जो इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? ओव्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद इसकी जो सेकेंडरी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इस दौरान जो ओवम होता है वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की ओर गति करता है, और ओवम होता है बेसिकली फर्टिलाइजर पीरियड होता है लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर। यदि फर्टिलाइज हो गया ओवम स्पर्म के साथ, तब तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी परसीव हो जाएगी। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो सेकेंडरी ओसाइट होता है उसका डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और डीजनरेट होने के कारण जो बेसिकली जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो उसमें क्या होता है दोस्तों? वो जड़ जाती है, और वो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या मासिक चक्र के दौरान बाहर निकल जाता है वेजाइना के थ्रू। तो ये हमारा ओव्यूलेशन की प्रोसेस है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।